हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेंथ मैथ चैनल। आज हम इसमें करने जा रहे हैं 7.2 का ट्राइसेक्ट एंड फोर सेक्शन वाला क्वेश्चन, जो कि मैंने कल बताया था। ठीक है, इस क्वेश्चन की जो कंफ्यूजन है उसी को हमें दूर करना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टेंथ मैथ चैनल का मोटिव है मैथ को ईजी बनाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ये क्वेश्चन। तो क्या दे रखा है 7.2 का सेकंड सम में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। मतलब हमारे पास एक लाइन है, इसे हम ए एंड बी नाम दे देते हैं, 4 एंड -1, -2 एंड -3। ओके, इसे है उस पॉइंट के जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। ट्राइसेक्ट यानी कि ये जो ट्राइसेक्शन दे रखा है, 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं जो पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। हम मान लेते हैं जो 3 इक्वल पार्ट्स में बांटने वाले पॉइंट्स है वो पी एंड क्यू है, यानी कि ये और ये तीनों पार्ट इक्वल है। इक्वल है तो इनकी रेशो 1:1 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये इक्वल पार्ट है तो रेशो क्या हो जाएगी, 1:1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो इस साइड जो पार्ट है वो 1 आएगा और इस साइड 2 पार्ट, यानी कि हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड करते वक्त रेशो 1:2 लेके इसे फाइंड करेंगे। ओके, इसी तरह जब हम Q पॉइंट की फाइंड करेंगे तो इसका रेशो आ जाएगा 2:1। बस यही प्रॉब्लम कंफ्यूजन है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, उसे रेशो 1:1 नाम दे दिया। ठीक है, फिर जब हम P फाइंड करेंगे तो P के इधर 2 पार्ट है और उधर 1 पार्ट है, तो उन्हें हमने 1:2 नाम दे दिया। और जब Q है तो उसके इस साइड 2 पार्ट है, उस साइड 1 पार्ट है, तो 2:1 हो जाएगी। बस रेशो चेंज होगी, जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2 वो सेम रहेंगे, उससे उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाएंगे। क्लियर हुआ? स्टार्ट करें तो करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? देखो, हमारे पास यहाँ M1 है, तो M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2। सेम जो y का कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, M1 इंटू y2 M2 इंटू y1 M प्लस N। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 + 8 अपॉन 3, ये आ जाएगा -3 एंड -2 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 2, ये 6 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया 8 में से 2 अपॉन में 3, और ये कट के ये पॉइंट जो है वो आ जाएगा आपका 2। ठीक है, इसी तरह ये आ जाएगा -5 अपॉन 3, जो कि यही रहेगा -5 अपॉन 3। तो ये आपके जो हैं, ये आपके P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ठीक है, हमने सिंपली रेशियो का यूज़ किया है। अब आगे जब हमें Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो उसमें सिंपली रेशियो चेंज हो गई, बाकी ये कोऑर्डिनेट्स ए और बी के तो सेम रहेंगे, वो तो सेम है, वो तो चेंज होंगे नहीं। तो अगर Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं तो हमारी जो रेशियो है, इस रेशियो को हटा दो, अब रेशियो आ जाएगी 2:1। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम चलते हैं। ये आ जाएगी M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर? इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा M1 इंटू y2 एंड M2 इंटू y1 एंड M1 प्लस M2। क्लियर? बस अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो हम कर लेते हैं। ये आ जाएगा -4
यहाँ आ जाएगा प्लस का 4 अपॉन 3, यहाँ आ जाएगा माइनस का 6, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3। तो ये आपका आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -7 अपॉन 3। तो 0.3 0 ही होगा। तो ये आपके क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। इजी था, ठीक है। सिंपली हमें रेशियो डिसाइड हुई, उसके बाद ये आ गया। अब इसके बाद जो हम सम करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ये 9th क्वेश्चन है आपका। इससे पहले क्या है, ये जो एग्जाम्पल 8 है इसमें भी यही बताया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट गिवन कोऑर्डिनेट्स लाइन सेगमेंट। तो वो जो है सेम टू सेम इसी तरीके से आपको करना है। 1 1 1 रेशियो देके फिर उसके बाद 1 2 एंड 2 1 रेशियो में डिवाइड करके आपको उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। सेम है, ट्राइसेक्ट मतलब सेम आ गया, ठीक है। तो उसके बाद 9th सम है 7.2 का, ठीक है, जो हम अभी करने वाले हैं ये 9th सम। इसमें क्या है, इसमें आपको क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन 4 इक्वल पार्ट्स। 4 पार्ट्स में बांट है, 4 इक्वल पार्ट्स में। अभी हमने ट्राई सेट किया 3 इक्वल पार्ट्स में, अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। तो वही चीज हमें करनी है, तो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये 4 इक्वल पार्ट्स वाला। देखो इसमें क्या दे रखा है, वही अगेन हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, इसे हम पी क्यू नाम दे देते हैं। सॉरी, इन्होंने खुद नाम दे रखे हैं ए एंड बी, तो हमें वही देने पड़ेंगे। ए हमें दे रखा है -2 एंड 2 और बी हमें जो है वो दे रखे हैं 2 एंड 8, ओके, इनटू 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। मतलब इस लाइन को ज्वाइन करने, इस लाइन को डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, 3 पॉइंट। तो इन 3 पॉइंट को हमने पी क्यू आर नाम दे दिया, ठीक है। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें यानी कि इनकी रेशियो 1 1 1 रेशियो होगी, ठीक है, ये हो जाएगी। अब आप इसे फाइंड करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया है कि सिंपली जब आप p की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो आप इधर का 1 पार्ट इधर के 3 पार्ट यानी 1:3 लेके सॉल्व कर लोगे। इसी तरह जब आप q फाइंड कर रहे हो तो 2 और 2 2:2 लेके फाइंड कर लोगे। जब आप r फाइंड कर रहे हो तो इधर 3 है इधर 1 है यानी 3:1 लेके इसे फाइंड कर लोगे। सेम जैसे हमने लास्ट सम में रेशियोस बनाई थी वैसे बना के हम सॉल्व कर ले। दैट इज वेरी सिंपल। अब इससे भी ज़्यादा सिंपल एक और तरीका है, मिड पॉइंट वाला। आप इसमें डायरेक्ट मिड पॉइंट वाली वैल्यू लगा के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने रेशियो बनाई, क्या बन गई 2:2। अब 2:2 अगर काट दे तो 1:1 यानी कि एक तरह से मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो 1:1 लेके अगर हम इन दोनों में से क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्यू का पॉइंट आ गया। अब ए और क्यू के बीच में जो पी है वो 1:1 पे पड़ा है। अगर ए और क्यू की बात करें तो पी इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो वैसे भी आप फाइंड कर सकते हो। इसी तरह अगर आप क्यू और बी के बीच में देखो तो आर इसका मिड पॉइंट बन रहा है, तो इसके ऊपर मिड पॉइंट लगा दो इन दोनों पॉइंट को लेकर, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो अभी हमने सॉल्व किया था पीछे वाले में 1:3, इस तरह से मैंने आपको वो वाला सम सॉल्व करवा दिया है। अभी मैं आपको ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला करवा रही हूँ। आपके पास दोनों तरीके हैं, आप जिससे मर्जी कर सकते हो। मुझसे पूछोगे तो मुझे ज़्यादा इजी वही लगता है जो मैंने अभी ट्राइसेक्ट में लगाया। ज़्यादा जो इजी तरीका है वो यही है, कंपेरेटिवली है दोनों इजी, लेकिन वो ज़्यादा इजी है। तो अभी मैं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2:2, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। Therefore मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। सिंपल। तो यही लगाते हैं, ए और बी के बीच में लगा रहे -2 + 2/2, इसी तरह 2 + 8/2 आ जाएगा 0.2 और ये 2 एंड 8 हो जाएगा 10/2 यानी कि ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास 0 एंड 5
इसके कोऑर्डिनेट्स क्यू के आ जाएंगे। सिंपली आ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पी। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। ए और क्यू के बीच में मिड पॉइंट बन रहा है, तो हम यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट इसी तरह ले लेंगे। यहाँ पे अब जो क्यू है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया 0 एंड 5, तो -1 प्लस 0 अपॉन 2, वही x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह 2 प्लस 5 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 2 और ये आ जाएगा 7 अपॉन 2, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा -1 एंड 7 अपॉन 2, ये आपके p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। इसी सिंपल तरीके से अब हम r के कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाले हैं। r इज द मिड पॉइंट ऑफ q एंड p, ठीक है। तो अब हम इनके ऊपर मिड पॉइंट की आइडेंटिटी लगाते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ओके, क्लियर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन 2 1 और ये आ जाएगा 13 अपॉन 2, तो ये आपके r के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तरीका ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। और जो पहले वाला है वो भी सिंपल है। पहले वाले में बस ये कि हमेशा कोऑर्डिनेट हम ए और बी के लेके चलेंगे, रेशो चेंज होगी। इसमें रेशो ऑलवेज सेम रहेगी क्योंकि मिड पॉइंट ले रहे हैं, तो हम कोऑर्डिनेट्स बस चेंज होंगे। पहले ए और बी के लेके फाइंड करेंगे, फिर ए और क्यू में फाइंड करेंगे, फिर क्यू और बी में फाइंड करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब आपको जो इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो कल फिर मिलते हैं थोड़ा सा मैथ को और इजी बनाने के लिए।